प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र को प्रतिष्ठित 16वां कलिंग सुरक्षा उत्कृष्टता प्लैटिनम पुरस्कार हासिल। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में सृजनी कार्यक्रम आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में प्लाज्मा फेरेसिस की शुरुआत के साथ गुर्दा चिकित्सा में जुड़ा नया अध्याय। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने सुरक्षा में अपने शानदार प्रदर्शन और शून्य मृत्यु दर हासिल करने के लिए प्लैटिनम श्रेणी में प्रतिष्ठित 16वां कलिंग सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 जीता है। 19 नवंबर 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन 2025 में आरएसपी की ओर से कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री विश्व रंजन पलई, महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अवकाश बेहरा और महाप्रबंधक प्रभारी एसएसएम श्री चित्तरंजन मिश्रा ने पुरस्कार ग्रहण किया। ओडिशा की माननीय स्पीकर श्रीमती सुरमा पाढ़ी ने पुरस्कार प्रदान किए। इस पुरस्कार ने वृत्तिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। यह उपलब्धि एक बार फिर दर्शाती है कि आरएसपी अपने कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और संयंत्र परिसर में उपस्थित सभी लोगों की सुरक्षा के प्रति अत्यंत सजग और प्रतिबद्ध है। जोखिमों की समय पर पहचान, नियमित प्रशिक्षण और अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने के कारण संयंत्र ने सुरक्षा के क्षेत्र में यह उत्कृष्ट मानक हासिल किया है। एसएससी द्वारा आयोजित 16वें राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में देश भर से सुरक्षा विशेषज्ञ, पेशेवर और विभिन्न संस्थान शामिल हुए, जहां व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं, नवाचारों और अनुभवों को साझा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के लोगों के लिए 19 नवंबर को डिपार्टमेंटल सम्मेलन कक्ष में एक सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक सीईडी श्री एसआर पति ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर उप महाप्रबंधक आईईडी श्री बी के बेहरा, संबंधित मानव संसाधन इकाई के सहायक प्रबंधक मानव संसाधन श्री एस नंदी, सीईडी के कई वरिष्ठ अधिकारीगण और पुरस्कार विजेता मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए श्री पति ने सृजनी सुझावों के जरिए विभाग में किए गए योगदान पर रोशनी डाली। उन्होंने सभी से अभिनव तरीके से सोचने और संयंत्र को परिचालन उत्कृष्टता दिलाने में योगदान देने का आग्रह किया। श्री बेहरा ने विभाग और पूरे आरएसपी में सृजनी गतिविधियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कुल 44 सुझावों को पहचाना गया और अवार्ड दिए गए। लागू किए गए 33 सुझावों के लिए कुल 10,150 रुपये का नगद पुरस्कार ऑनलाइन खाते में जमा कर दिया गया। कई मूर्त और अमूर्त लाभ के साथ लागू किए गए सुझावों से 16.6 लाख रुपए का एक मुश्त फायदा और 14.24 लाख रुपए का आवर्ती लाभ हुआ। सृजनी मेले में सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें ऑनलाइन सृजनी पोर्टल के माध्यम से लगभग 110 नए सुझाव प्राप्त हुए। शुरुआत में सहायक महाप्रबंधक सीईडी श्री डी के घड़ई ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि कनिष्ठ अभियंता सीईडी सुश्री विजयलक्ष्मी आचार्य ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल आईजीएच ने पहली बार प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिससे पश्चिमी ओडिशा में गुर्दा चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस उन्नत तकनीक से राउरकेला और आसपास के मरीजों के लिए उपलब्ध गुर्दा उपचार की क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्लाज्मा फेरेसिस एक विशेष चिकित्सकीय प्रक्रिया है, जिसका उपयोग दुर्लभ और गंभीर गुर्दा रोगों के उपचार में किया जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज के प्लाज्मा को शुद्ध किया जाता है और हानिकारक तत्वों को हटाकर उसे प्रतिस्थापित या वापस लौटा दिया जाता है। इसका उपयोग कुछ इस प्रकार की विषाक्तता तथा गुड-पास्चर सिंड्रोम जैसे ऑटो इम्यून रोगों के प्रबंधन में भी किया जाता है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के क्षेत्र के एक मरीज का मामला शामिल था, जिसे अचानक गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी आई
और NTGBM नामक एक दुर्लभ बीमारी का निदान हुआ। क्योंकि इस जानलेवा बीमारी में प्लाज्मा फेरेसिस एक प्रमुख उपचार है, इसलिए शुरुआत में उसे बड़े शहरों में जाने की सलाह दी गई थी। लेकिन उम्मीद और भरोसे के साथ मरीज के परिवार ने स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए IGH से संपर्क किया। चुनौती को स्वीकार करते हुए मुख्य नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर SK राउत और उनकी समर्पित टीम ने IGH में इस प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर जयंत आचार्य की मंजूरी के बाद आवश्यक व्यवस्थाएं तुरंत की गई और आवश्यक किट मंगाई गई। पश्चिमी ओडिशा में पहली बार प्लाज्मा फेरेसिस IGH के कृत्रिम गुर्दा इकाई में डॉक्टर राउत, तकनीशियन श्री धनंजय, नर्सिंग सिस्टर सुश्री मुनिता और सहयोगी कर्मचारियों की टीम द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 1984 में स्थापित IGH का कृत्रिम गुर्दा इकाई राउरकेला और पड़ोसी राज्यों के लोगों के लिए गुर्दा उपचार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह इकाई अब गुर्दा बायोप्सी, परमकैथ इंसर्शन, हीमोडायलिसिस और अब प्लाज्मा फेरेसिस जैसी व्यापक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है, जिन प्रक्रियाओं के लिए मरीजों को पहले भुवनेश्वर जाना पड़ता था। सफल उपचार से गुर्दा रोगियों और उनके परिवारों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। अस्पताल PMJAY के अंतर्गत सूचीबद्ध है, जिससे गुणवत्तापूर्ण उपचार सुलभ और किफायती हो सकता है। जनसंपर्क न्यूज डेस्क ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के संबंध में डॉक्टर SK राउत से बातचीत की। प्रस्तुत है साक्षात्कार के प्रमुख अंश। नमस्कार, मु डॉक्टर सरोज कुमार राउत, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट इस्पा जनरल हॉस्पिटल। आज आम गोटे नुआ प्रोसीजर वेस्टर्न ओडिशा रे कलु जोटा कहला प्लाज्मा फेरेसिस। यही प्रोसीजर पेसेंट रो प्लाज्मा को आम रिफाइन करके एगेन ता देह रे आम इनफ्यूज कलु, जोटा कि आमर वेस्टर्न ओडिशा रे फर्स्ट टाइम एटा हैला। एटा गोटे रेयर डिजीज तार जहाँ को आम GBS बोली कहू एंड तार पल्मोनरी हेमरेज भी होथिला, किडनी भी डिस्फंक्शन थिला। तो तार एटा हमें फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट से एक्जिस्टिंग रिसोर्स रे कलु। ए आगु यही ट्रीटमेंट केवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जमती भुवनेश्वर हो गला, एम्स हो गला कि CMC भेलोर से ही पार्थिला। एबे फर्स्ट टाइम पे हमें राउरकेला रे ट्रीटमेंट हमें आरंभ करछु। आ आशा करछु कि फ्यूचर रे हमें किडनी संबंधित समस्त प्रकार ट्रीटमेंट हमें राउरकेला रे करि पाइबो। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।